लियारी से कौमी असम्बली के रुकन सरदार नबील गबोल से मिलने कराची में पहुंचे। आप गबोल कबीले के सरदार भी हैं और लियारी से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली भी। सरदारी में हुक्म चलता है मगर वोटरों की माननी पड़ती है। ये दोहरा किरदार कैसे निभाते हैं? ये सोहेल साहब बड़ा शुरू में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी इसमें, लेकिन चूंकि 22 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, सियासत में, और लियारी की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बाप दादा जो है लियारी से ही पॉलिटिक्स करते थे। जब मैं लियारी में जाता हूँ मैं लियारी वाला बन जाता हूँ। जब कौम में जाता हूँ तो जाहिर है फिर उनके साथ उसी तरह डील करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सरदारी के अंदर अगर आप कमज़ोर हो जाते हैं तो जो आपकी कौम के लोग हैं वो आपस में लड़ते हैं, वो कोर्ट में नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि खून के भी फैसले जो होते हैं वो कोर्ट में नहीं जाते हैं, वो अपने सरदार के पास आते हैं। तो थोड़ा बहुत उनसे प्यार मोहब्बत सख्ती भी करनी पड़ती है, उस तरीके से उनको हैंडल करना पड़ता है। सरदारी में और सियासत में बहुत बड़ा फर्क है। आपके खानदान की चौथी नस्ल सियासत में है। क्या सियासी घराने और आम लोगों की परवरिश में कुछ फर्क होता है? जब मैं छोटा था तो उस वक्त मेरे चाचा अब्दुल सत्तार गबोल MNA लियारी होते थे और लेबर मिनिस्टर भी थे शहीद भुट्टो साहब के दौर में। उससे पहले जो है मेरे दादा थे, वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली रहे हैं, मेयर कराची रहे हैं और कई दफ़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं लियारी से। और उसके बाद फिर मैं आई वॉज यंगेस्ट MPA। जब मैं 25 साल का था मैं पहली दफ़ा MPA बना सिंध असेंबली का। तो हमारी परवरिश होती है। अब मेरा अगर बेटे से पूछें तो उसको अपने बाप दादा के कल्चर का पता है, उसको पता है कि सियासी घराना है तो दादा कौन थे, कब पहली दफ़ा वो मेंबर बने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के, कब पहली दफ़ा डिप्टी स्पीकर बने। तो ये एक आम आदमी की ज़ाहिर परवरिश से और एक सियासी घराने की परवरिश में फ़र्क तो होता है। 5 बार रुकने असम्बली बने, पूरे कैरियर में वोटरों को खुश रखना क्या काफी मुश्किल काम नहीं? जिस तरह आप 4 बीवियों को एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं, इसी तरह वोटरों को भी आप एक साथ खुश नहीं रख सकते। मैं समझता हूं कि लोगों के तवक्कात इतने ज्यादा होते हैं, अगर आप 10 काम भी एक शख्स का करें और 11वां काम नहीं हो तो वो आपको गालियां देगा। तो बड़ी मुश्किल एक बड़ा टैक्टफुली जो है आपको डील करना पड़ता है। आप डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली भी रहे। आइडियल स्पीकर तो वो होता है जिसकी हुकूमत और अपोजिशन दोनों इज्जत करें। आपकी शोहरत कैसी रही? जी, मैं 93 से 96 डिप्टी स्पीकर तो बराए नाम था, लेकिन मैं स्पीकर था क्योंकि मुझे स्पीकर ऐसे मिले थे जिनको उनको मतलब उन्होंने मुझे ज़्यादा मौका दिया कि मैं उस चेयर पे बैठूं एज स्पीकर। और ज़्यादातर मैंने ही कोई तकरीबन 3 साल में 2.5 साल तो मैंने ही हाउस को चलाया है। और मैं समझता हूँ कि मेरी तारीफ अगर आप सुनना चाहते हैं कि मैं अच्छा स्पीकर था या बुरा था तो आप उस वक्त के जो अपोजिशन लीडर थे फारूक सत्तार साहब, आप उनसे पूछ लें। वो हमेशा कहते थे कि अगर नबील गबोल चेयर पे बैठेंगे तो हम अपोजिशन वाले हाउस में आएंगे। और मैं वो वाइस स्पीकर था जब आर्टिकल 90 जो प्रोडक्शन ऑर्डर होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो मैंने इस्तेमाल किया था। और उस वक्त कुछ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली जेल में थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, मुझे अच्छी तरह याद है, कोई 7-8 के करीब थे, अडियाला जेल में थे। वहां से मैंने उनको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके उनको कराची लेकर आया ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके। तो इख्तियारात जो मुझे मिलते मैं उसको इस्तेमाल करना जानता हूँ, अपने इख्तियारात किस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि मैं सिंध की हिस्ट्री में इम्पार्शल जो गैर मुतनाज़ा स्पीकर मैं समझता हूँ कि वो अपोजिशन के मेंबर आज तक कहते हैं कि वो मैं रहा हूँ। सबसे बड़ी खूबी जो मेरे नज़रों में मैंने जो देखा है अपने वालिद में वो ये है कि जिस तरह लोग कहते हैं कि सियासतदान को या पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। वो मैंने ज़रूर देखी कि अगर कभी कभी मैं भी मतलब ऑन अ पर्सनल ओपिनियन मैं किसी को गलत बोलता हूँ तो वो मुझे समझाते हैं। आपके बाकी बहन भाई कहाँ रहते हैं, कराची में या कहीं और? मेरे सोहेल साहब 2 भाई जो हैं वो ओमान में मस्कत में, क्योंकि मेरी जो वालदा थी वो ओमान से थी और मेरी जो वालदा की फैमिली भी है वो भी सियासी घराना है। मेरे जो वालदा के
फर्स्ट कज़न है जो मेरे मामू हैं, वो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं ओमान के, सुल्तानत ऑफ ओमान के। तो मेरी मदर की पूरी फैमिली ओमान में है, तो मेरी ज़्यादातर फैमिली जो है मस्कत में ही होती है। उनकी रेस्टोरेंट की बिजनेस है, तो हम भी जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा दूसरा घर जो है वो ओमान है, मस्कत। गबोल कबीला कराची के इर्द गिर्द आबाद है। कबीले के अफराद से मिलने सफूरा गोट पहुंचे। फूलों की पत्तियों और फायरिंग से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। दोपहर का खाना रवायती अंदाज में नीचे बैठकर खाया। रास्ते में गाड़ी रोककर फायरिंग की प्रैक्टिस की। रात गए वापस घर पहुंचे। लियारी में अपने मरकजी दफ्तर पहुंचे। रात गए लियारी की मुख्तलिफ गलियों में लोगों से मिले। अब तो शहर कराची की सियासत करते हैं। शानदार रहन सहन, बेतहाशा सियासी अखराजात। सियासत ही बिजनेस है या ज़राए आमदन कुछ और भी हैं? सुहेल साहब, हमारे ख़ानदान ने कभी भी सियासत को बिजनेस के तौर पर नहीं। हमारे ख़ानदान जो गबोल फैमिली आज भी 70% ज़मीन जो है जो मेरे दादा ने 1900 में ख़रीदे थे, आज भी जो कायदे आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का है 500 एकड़, वो मेरे दादा के नाम पर है, हमारे ख़ानदान के नाम पर है। और गवर्नमेंट ने हमें कंपनसेशन नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हमें ओ करती है। हमारे कर्जदार गवर्नमेंट है, उनके पास इतने ट्रेजरी में पैसे नहीं है कि वो हमें पेमेंट कर सके। तो आज तक कराची के अंदर 70% ज़मीनें खुदादाद कॉलोनी मेरे दादा के नाम पर है, खुदादाद गबोल मेरे दादा। उसके अलावा कराची में जब 1926 में मेरे दादा जो थे वो ज़मीनें जब खरीदते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर बैन लगा दी थी कि तुम मजीद ज़मीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर तुमने ज़मीनें खरीदनी बंद नहीं की तो पूरी कराची को तुम खरीद लोगे और सरकार के पास कोई ज़मीन नहीं रहेगी। तो हमारे ख़ानदान के ऊपर ये कोई नहीं कह सकता कि हमारा जो है बिजनेस पॉलिटिक्स है। जहाँ तक बात आपने कहा तो माशाल्लाह हमारे पास ज़मीनें हैं, मेरी अपनी का जो ज़मींदारी है हमारी काफ़ी, और मेरी अपनी सिक्योरिटी कंपनी है, हमारे बिजनेस है ट्रेडिंग की मस्कत के अंदर। जिस तरह मैंने पहले कहा कि मेरे भाई वहाँ पर हैं, बिजनेस है, मेरे अपने वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं मस्कत में, होटल की बिजनेस है हमारी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने काफ़ी दिया है। जब मैं 16 साल की उम्र में था तो कराची के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर, मुझे मेरे वालिद ने वो गाड़ी लेके दी थी जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं थी। पीपल्स पार्टी की सियासत में इनकलाब आ गया। आप बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की सियासत में कितना फर्क समझते हैं? मोहतरमा का कोई मिसाल नहीं है, मोहतरमा की जगह कोई नहीं ले सकता है। हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को इंटैक्ट रखने में जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम खुद देख रहे हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है मोहतरमा के बाद जो उनकी एक करिश्मा थी, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, लोगों ने यही कहा कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टूट जाएगी। लेकिन ये क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से इस पार्टी को इंटैक्ट रखा। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू।
हैं।